महाराष्ट्र की राजनीति आज अपने सबसे ताकतवर चेहरों में से एक को खो चुकी है। बारामती की धरती आज गम में डूबी है और देश के ऐसे नेता को अलविदा कहा जा रहा है जो सत्ता में भी रहा है और विवादों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्शन ब्रॉडकास्ट और इस वक्त की सबसे बड़ी और दुखद खबर आई है महाराष्ट्र से। वहां के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार का आज बुधवार 28 जनवरी 2026 को बारामती में हुए भीषण विमान हादसे में निधन हो गया। हर जगह यही खबर आ रही है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि उनके साथ कितने लोगों की इसमें मौत हो गई है और वो कौन है। आपको बता दें कि इस हादसे में अजीत पवार के समेत कुल 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसा कैसे हुआ है, आइए सबसे पहले वो जानते हैं। जानकारी के मुताबिक अजीत पवार मुंबई से अपने गृह क्षेत्र बारामती में जा रहे थे। वो आज जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव प्रचार के लिए 4 जनसभाओं को संबोधित करने वाले थे। सुबह करीबन 8:48 पर चार्टर्ड विमान लियर जेट 45 VTSS के बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया और टकराते ही उसमें आग लग गई। डीजीसीए ने पुष्टि की है कि विमान में सवार सभी 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वाले लोग में शामिल हैं अजीत पवार, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री HC विदीप जाधव, जो कि उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर हैं और कई वर्षों से अजीत पवार के सुरक्षा टीम में तैनात थे। तीसरे नंबर पे हैं कैप्टन सुमित कपूर, जो पायलट हैं और 10 वर्षों का उड़ान का अनुभव था उनका, और उनके साथ लियर जेट विमान विशेषज्ञ रहे थे। चौथे नंबर पे आते हैं कैप्टन संभावी पाठक, को पायलट, और हाल ही में वो चार्टर्ड एविएशन से जुड़ी थी। 5वें नंबर पे आती है पिंकी माली, फ्लाइट अटेंडेंट थी और कॉर्पोरेट चार्टर फ्लाइट में अनुभवी थी। इस वक्त देश भर में शोक का माहौल है। पीएम मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत पवार के निधन पर गहरा दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा है, अजीत पवार एक जमीनी नेता थे, गरीबों और वंचितों के लिए काम करने वाला व्यक्तित्व था उनका असमय निधन बेहद दुखद है। परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री देवेंद्र से फोन पर बात कर हादसे की जानकारी ली। अब आपको बताते हैं कि कौन थे अजीत पवार। अजीत पवार महाराष्ट्र के राजनीति का सबसे प्रभावशाली और सबसे बेबाक चेहरों में से एक थे। उनका जन्म 22 जुलाई 1959 में हुआ था। स्थान देवलाली, प्रवरा, अहमदनगर। शिक्षा बीकॉम की थी उन्होंने शिवाजी यूनिवर्सिटी से। वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे थे और पवार परिवार की राजनीति विरासत के सबसे मजबूत स्तंभों में गिने जाते थे। कब बने उप मुख्यमंत्री, तो मैं आपको बता दूं कि अजीत पवार कई बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। पहली बार दिसंबर 2010 में, इसके बाद 2019 में और आखिरी बार 2023 में, जब उन्होंने शरद पवार से अलग होकर बीजेपी शिवसेना गठबंधन सरकार में शामिल होकर डिप्टी सीएम पद संभाला था। उन्हें सत्ता की राजनीति का सबसे तेज और रणनीतिक खिलाड़ी माना जाता था। उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो 1991 बारामती से सांसद, बाद में विधायक बने। 1999 में एनसीपी की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रहे और लंबे समय तक सिंचाई मंत्री रहे और कई बार सत्ता के केंद्र में रहे। अजीत पवार के परिवार में पत्नी सुनैना पवार है और बेटे पार्थ पवार पूर्व लोकसभा उम्मीदवार हैं और जय पवार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में शोक। अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र सरकार सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। बारामती बंद का ऐलान, पार्टी कार्यालयों में शोक सभाएं रखी गई हैं। अजीत पवार एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सत्ता भी देखी थी, संघर्ष भी देखा था और विवाद भी देखा था। आखिरी में यही कहूंगी, आज महाराष्ट्र ने एक ताकतवर नेता को खो दिया है। आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।